हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी के बीच आज जो अपन लेकर आए हैं वो लेके आए हैं बीईसीआईएल के थ्रू जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है वो अपन लेने वाले। क्या एम्स न्यू दिल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकलना स्टार्ट कर दी है? क्या नॉर्थ सेट बंद होने वाला है? इन तमाम मुद्दों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। सभी को एक नोटिफिकेशन मिला होगा कि बीईसीआईएल के थ्रू है जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का एक्चुअल के अंदर एम्स न्यू दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी निकाल रहे हैं या क्या चीज है ये, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सभी मुद्दे अपन क्लियर करने वाले। ध्यान दीजिएगा, अभी जो वैकेंसी आई है बीईसीआईएल की जो वैकेंसी आई है इसके अंदर ध्यान देना। ये वैकेंसी आई, ये आई है कैप फिम्स की आई है। किसकी आई है? कैप फिम्स की। कैप फिम्स क्या है? कैप फिम्स है भैया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, कैफिम्स है मैदानगढ़ी के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल आर्म पुलिस वालों के लिए है। इसके अंदर क्या है, अभी ये कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ है और इसके अंदर जो अभी एम्स न्यू दिल्ली है ये इसको चला रही है। एम्स न्यू दिल्ली के अंडर ये आपका कैफिम्स चल रहा है। अब ये प्रॉपरली वर्क इसके अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके अंदर एमबीबीएस की सीट भी आएगी, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की सीट भी रहेगी, लेकिन ये प्रॉपरली अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो इसको चला रहा है वो कौन चला रहा है? एम्स न्यू दिल्ली के अंडर में ये चल रहा है और ये मैदानगढ़ी के अंदर इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, ना कि एम्स दिल्ली के अंदर ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है। तो इससे एक चीज तो अभी क्लियर कर देता हूं कि नॉर्थ सेट अभी ऐसा नहीं है कि बंद होने वाला है, एम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आएगी, ऐसा अभी कहीं भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इस चीज से दूर रहेगा कि आने वाले टाइम के अंदर नॉर्थ सेट बंद हो जाएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ सेट 7 का एग्जाम आप लोगों के सामने आने वाला है, नॉर्थ सेट 8 भी होएगा, तो ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि एम्स है नॉर्थ सेट बंद करेगा और कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकालेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बीईसीआईएल ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, ये वैकेंसी इस वैकेंसी को कंप्लीट करने वाला है। इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, टोटल 100 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी वो कहां मिलेगी? वो मिलेगी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो मैदानगढ़ी के अंदर है, वहां पे ये ज्वाइनिंग मिलने वाली है। 100 पोस्ट आई है नर्सिंग ऑफिसर, जिसके अंदर जनरल की 51 है, ओबीसी की 27 है, एससी की 15 है और एसटी की 7 है। और इसके अंदर क्या क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया, किसको लेने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी होनी चाहिए। या ये नहीं है तो जीएनएम जिन लोगों ने कर रखी है उनके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 30 इयर्स होना चाहिए। और जो इसके अंदर मंथली मिलने वाला है आपको 28,000 है, ये मंथली इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, 28,000 रुपए महीना है आपको मिलने वाला है। सेंट्रल आर्म पुलिस जो मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस है, इसके अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, नर्सिंग ऑफिसर आपकी पोस्ट रहने वाली है। पीएससी या जिन लोगों ने जीएनएम कर रखी है उनके पास मिनिमम 2 इयर्स 50 बेडेड का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके अंदर भी एक खास बात ये है, जिन लोगों ने नॉर्थ सेट 6 क्वालिफाई किया है, ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने नॉर्थ सेट 6 क्वालिफाई है, क्यों? एम्स न्यू दिल्ली के अंडर में ये अभी वर्क कर रहा है, ये जो इंस्टीट्यूट है एम्स न्यू दिल्ली के अंडर में वर्क कर रहा है, और जो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो नॉर्थ सेट 6 करवाया गया था और जिसके अंदर क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, सिर्फ वही स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई है, वो कर सकते हैं। साफ साफ लिख रखा है, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नॉर्थ सेट 6 कंडक्टेड बाय एम्स दिल्ली, द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन नॉर्थ सेट 6। तो नॉर्थ सेट 6 के अंदर क्वालिफाई हुए थे और उसके अंदर जो रैंक आई थी, उस रैंक के आधार पे इसकी मेरिट है वो तैयार की जाएगी। दैट क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया है कि सभी लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। जो कैंडिडेट नॉर्थ सेट 6 के अंदर क्वालिफाई हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर ये हमें ज्वाइन करना चाहिए, ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? तो अगर जिनको ज्यादा ही फाइनेंस दे दे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओनली 28,000 रुपए महीना मिलने वाला है। अगर दिल्ली से दूर का कोई स्टूडेंट वो अगर 28,000 रुपए के अंदर भरता है तो वहां पे अगर बात करें फाइनेंस बहुत कम है, प्राइस है जो मिला आपको सैलरी मिल रही है बहुत कम है। 28,000 रुपए में तो वहां खर्चा भी नहीं चला पाएगा दिल्ली के अंदर। क्लियर? तो ये जो नियर बाय स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, या जिन स्टूडेंट को ज्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं सर हमें तो जरूरी है, तो वो लोग इजीली इसको भर सकते हैं। नॉर्थ सेट 6 क्वालिफाई हो रखा होना चाहिए, वही भर सकता है। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा आगे क्या क्या चीज है। ये जो फॉर्म भरेगा कंप्लीटली ऑफलाइन मोड है। इसका जो परफॉर्मा है ये मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर दे दूंगा और लास्ट में दिखा दूंगा कैसा क्या परफॉर्मा रहने वाला है। ये प्योरली ऑफलाइन मोड रहने वाला है।
फॉर्म आपको बाई पोस्ट वो भेजना है। भेजना कहां पे है? वो भेजना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BCIL भवन, C56A17 सेक्टर 62, नोएडा, यूपी के अंदर है। इस एड्रेस के ऊपर आपको ये फॉर्म है आपको भर के भेजना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म जो भरोगे उसके साथ साथ आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो भी अटैच करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करनी है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन विल मेड एज द प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। जो क्राइटेरिया है मेरिट रैंक के आधार पे वो सिलेक्शन इसके अंदर दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लोकल कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। वो है वर्क एक्सपीरियंस इन सेम, और जिनको ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको ज्यादा प्रेफरेंस है वो दी जाने वाली है। नौ को आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस मिलने वाला जो एग्जाम है उसके लिए, टेस्ट के लिए या डॉक्यूमेंट सिर्फ कोई भी TAD है वो आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये आपको फॉर्म जब भी भरो उसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भरना है, पोस्ट का नेम भरना, ये इन चीजों का ध्यान रखना। पोस्ट नेम और एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आपको भरने ही भरने। एक मेल आईडी है ये आपको लगानी है, और मेल आईडी पे आपको हमेशा एक्टिव रहना है। कभी भी इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको मेल आईडी के ऊपर दी जाएगी। एप्लीकेशन विच आर नॉट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट शैल बी रिजेक्टेड। अगर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं भेजा तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट है वो आपका हो जाएगा। तो ये मैं इंपॉर्टेंट जानकारी थी। एक चीज और ध्यान रखना, जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 17 सितंबर। 17 सितंबर है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके पहले पहले आपको ये फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस के ऊपर है वो आपको भेज देना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्म भरोगे इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सर हमें भेजने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भेजनी है आपको, जैसे BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना है, 10th का या बर्थ सर्टिफिकेट आपको भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, वर्क एक्सपीरियंस भेजना है, पैन कार्ड की कॉपी भेजनी है, आधार कार्ड की कॉपी भेजनी है, या ऑलरेडी का जो कॉपी ऑफ EPF या ESIC कार्ड उसकी कॉपी आप लोग है वो भेज सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपकी इनकी सबकी फोटोकॉपी है आपको इसके अंदर साथ है, वो फॉर्म के साथ है वो आप लोगों को भेजनी है। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा और क्या करना है, इसका जो फीस पेमेंट जो रहने वाला है ये आपका ड्राफ्ट बनेगा, और ड्राफ्ट जो बनने वाला किस नाम से बनने वाला है, वो बनने वाला है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा। इस नाम से क्या बनने वाला आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको बनाना है। जो कैंडिडेट जनरल, OBC या एक्स सर्विसमैन या वुमेन है ये आ जाना 590 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से। और जो कैंडिडेट SC ST EWS या PH है उनको 295 का ये है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना। ध्यान दीजिए 590 और 295 ये दो ड्राफ्ट है वो आपको बनाने हैं। 590 आपको जनरल OBC वाले कैंडिडेट उनको बनाना है, एक्स सर्विसमैन को बनाना है, और 295 रुपए का SC ST EWS कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनको ये डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनाना है। और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करके उस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ईमेल आईडी आपको नहीं लगानी है, ईमेल आईडी को कंटिन्यू आपको देखते रहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू है वो मिलने वाली है। इसके साथ मैं आपको बताता हूं ये परफॉर्मा आपको रहने वाला है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको लिखने। अब सर एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, कई लोगों की ये समस्या आ रही है कि सर एडवर्टाइज नंबर क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपको ऊपर दिए गए, ध्यान दीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके 2024-482 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। 2 सितंबर को ये रिलीज किया गया था, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको भेजना है। यहाँ पे पोस्ट आपको बताने किस पोस्ट के लिए आपको भेजना है, कब भेज रहे हो, फीस कितने रुपए की यहाँ पे लिखे हो, तो वो आपको ये ऑफिस यूज है पूरा, ये ऑफिशियल यूज है, रजिस्टर नंबर डेटेड फीस तो ऑफिस वाले भरेंगे। यहाँ पर आपको फोटो है वो आपको एक लगानी है, कलर फोटोग्राफ है वो आपको लगाना है। यहाँ पे वही हो गया एप्लीकेशन किस लिए, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर है वो लिखना है, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। एक चीज का और ध्यान रखना, सभी चीज है आपको फॉर्म आप भर रहे हो ये कंप्लीटली फॉर्म आपको कैपिटल लेटर के अंदर है वो आपको लिखना है। इसके अंदर ध्यान दीजिए फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जो आपको अगर ESI से कोई उसका नंबर, पैन नंबर, कैटेगरी आप सेलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और सिटी और ईमेल आईडी, ये चीजें आपको बननी है। ये फॉर्मेट रहने वाला है। आपका 10th का बारे में बताना है, 12th के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा के बारे में, या कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आपको इसके बारे में लिखना है। कोई भी रेफरेंस अगर आपको यहाँ पे है तो टोटल ईयर एक्सपीरियंस आपको लिखना है। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हो, इंग्लिश, हिंदी या और कोई अगर लैंग्वेज के बारे में रीडिंग करना, राइट करना तो स्पीक करना, वो सारी चीज आपको लिखना है। और ये सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान देना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजो, जो फोटो भी आपको अटैच करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए इस फॉर्म के साथ। यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको भेजने, 10th भेजना है, कास्ट भेजना है, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी आपको भेजना है। और लास्ट के अंदर कैंडिडेट को सिग्नेचर भी करने, लास्ट के अंदर कैंडिडेट सिग्नेचर आप यहाँ पे करने, सभी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके आपको भेजने। ध्यान रखना
प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, 28,000 रुपए महीना आपको इसके अंदर मिलने वाला है। एक्स्ट्रा कोई भी अलाउंसेज है इसके अंदर नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ नॉट सेट 6 क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो ए फॉर्म है वो भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्स के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी नहीं है। नॉट सेट आपका कंटिन्यू रहने वाला है। तो जो अगर अफवाह लग रही है आपको कि सर क्या नहीं होगा, नहीं, सब होने वाला है, सब कंटिन्यू रहने वाला। अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कि वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो आर्म्ड इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है, ये एम्स न्यू दिल्ली के अंडर में चल रहा है। तो इसके अंदर अभी जो अच्छी तरीके से अभी ये रन नहीं हुआ है, अभी इसका काम चल रहा है। तो इसी आधार पर इसके अंदर स्टाफ सोर्स की जरूरत थी, तो एम्स न्यू दिल्ली एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वहां पर अभी भेज रहा है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आपकी बीईसीआईएल के द्वारा जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 19 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इन सभी वीडियो के लिए, ऐसे ही वीडियो आपको देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन अपडेट है वो अपन आपको रेगुलरली यहाँ पर देते रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट है वो क्लियर कर दी जाएगा। धन्यवाद।